हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं जल्दी से क्विकली। मेन तो हमें अपना पाकिस्तान का मैच डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैच की, थोड़ी सी बात करेंगे वुमेन का जो तो मैच हुआ है आज साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का। उसके बाद अपनी मेन क्रिकेट पे आएंगे जो आज हमारा सेकंड डे में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में हुआ है। अच्छा, पहले जो है हम वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच डिस्कस कर लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड वही रिजल्ट्स आए हैं जो आने चाहिए थे, कोई ऐसा खास फर्क या कोई ऐसा चेंज हुआ नहीं है। बट मैं वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ इतना क्रेडिट दिया जा सकता है कि वो आखिरी दिन पे गेम लेके गए। अभी मेरा ख्याल से उनको 58 रन चाहिए जीतने के लिए, जो कि इतना बड़ा स्कोर नहीं है। 60 रन उन्होंने ऑलरेडी कर दिए हैं, एक आउट है उनका। तो ये मैच तो वो ख़त्म कर देंगे, कोई इसमें ज़्यादा है नहीं कोई डिस्कस करने का, कोई ऐसी खास चीज़ है नहीं मैच के अंदर बची नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये है कि इनके 2 सेंचुरियंस आए हैं, दोनों ने बहुत अच्छा खेला है। लेकिन बस वही वाली बात है जो हमारे मुल्क में होता है कि अगर दो आदमी खेल जाते हैं ना तो बाकी बस छोड़ ही देते हैं मैच को, तो बस दो आदमी ने कर दिया बहुत है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो इनके अभी वही हिसाब हुआ है, नीचे आके कुछ 30-40 रन हुए हैं, पर 30-40 की ज़रूरत नहीं थी भाई, आपको बड़ा जाना था। तो 390 इन्होंने किया। लेकिन मैं इसको अगर यूँ ले लूँ कि इन्होंने 390 की वजह से नहीं हारे, ये बेसिकली हारे हैं अपनी पहली इनिंग की वजह से जिसमें उन्होंने 248 बनाया था। अगर वहाँ ये 390 लगा देते तो शायद इनको फॉलो ऑन नहीं लगता, और फिर इंडिया को बैटिंग आके स्कोर एक देना पड़ता, फिर ये आके एंड में चेस करते, तो मे बी यू नेवर नो, ड्रॉ पे जा सकता था ये। खैर भारत इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, कुलदीप यादव ने आज 3 विकेटें ली हैं, बुमराह ने 3 विकेटें ली हैं, बाकी दो एक विकेटें बाकी बॉलर्स ने शेयर की हैं। इनकी ओडीआई क्रिकेट उठा लो, टेस्ट क्रिकेट उठा लो, T20 क्रिकेट उठा लो, एक बात तो तय है, बॉलर्स सिर्फ दो ही हैं, एक कुलदीप है और एक बुमराह है। एशियन कंडीशंस में जहाँ पर जैसे या मिडिल ईस्ट कह लो आप, इसमें जैसे यूएई आ जाता है या इवन इंडिया भी आ जाता है, जहाँ टेस्ट मैचेस इंडिया के पड़ते हैं, मैंने ये देखा है कि बुमराह को इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है। ठीक है ना, उसकी वजह यह है कि वो, अब जाहिर बात है एक प्लेयर की एज भी ऊपर जा रही है, तो जैसे वो पहले 145 प्लस की बॉलिंग कंसिस्टेंटली करता रहता था तो अब वो पेस तो जाहिर बात है नहीं रहा। लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी, उसकी लाइन एंड लेंथ पे कंट्रोल, स्विंग पे कंट्रोल, वो इस पे ज़्यादा रिलाई करता है टेस्ट मैचेस में। ठीक है ना, अब जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाता है तो वहाँ तो बॉल उसका हिलता है, उसने सिर्फ सही जगह फेंकना होता है और उसको वहाँ से परचेज मिल जाता है। लेकिन अब जब ये इंडिया में आके खेलते हैं टेस्ट मैचेस, तो इन लोगों को जोर भी लगाना पड़ता है, और इसका बॉल मैक्सिमम 133 134 जाता है, कोई ज़्यादा पेस होता नहीं है। अगर कोई मैनेज कर ले ना वो पेस, तो फिर ये पिटता है। लेकिन इनकी टीम में तीनों फॉर्मेट में अगर कोई एक बॉलर है ना जो जिसने तबाही फेर के रखी हुई है, उसका नाम है कुलदीप यादव। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर टीम्स किसी भी तरह कुलदीप यादव को काउंटर कर पाई तो उनका विन रेशियो इंडिया के खिलाफ बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं, मैं बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे रहा वरुण चक्रवर्ती को, रविंद्र जडेजा और इनके जो वाशिंगटन सुंदर हैं, या आपका बुमराह है, सिराज है, ये सारे अच्छे बॉलर हैं, वेरी गुड बॉलर्स। बुमराह बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ऑनेस्ट डे वो 5 विकेट ले सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं ले सकता। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप 10 मैचेस उठाओ ना, और 10 में से देखो कि 7 मैचेस जो है वो इंडिया क्यों जीता है, तो उसके पीछे रीजन एक ही बंदे का निकलता है, वो है कुलदीप यादव। ये मैं अपनी भी टीम के लिए कह रहा हूँ और आगे आने वाली टीमों का भी बता रहा हूँ कि इस आदमी को काउंटर कर लो, आपकी बैटिंग अच्छी हो जाएगी। शायद जीत नहीं पाओ, लेकिन बैटिंग अच्छी हो जाएगी, इतनी बात की गारंटी है। हम भी एशिया कप में जो फाइनल लगा के बैठे थे, एक ओवर में एक विकेट दे दी, चलो भाई दो दे दी, तीसरी भी दे दी। तो इस तरह की बेवकूफ़ियां ना करो इस बॉलर के खिलाफ। बाकी जिस बॉलर के खिलाफ जैसे चांसेस लेने ले लो, इसको काउंटर करना सीख लिया अगर हमने, तो इनकी टीम बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हो जाती है। खैर बहरहाल यहाँ पे इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच जो है उसको कंक्लूड करते हैं। अब आते हैं अपने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में। उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की जो वुमेन का मैच हुआ उसको भी कर लेते हैं। 230 के आसपास टारगेट लगाया था इन्होंने, 232 के आसपास का टारगेट लगाया था, 235 चेज हो गया, आखिरी ओवर तक मैच गया। लेकिन इनकी जो फील्डिंग वगैरह है वो कोई इतनी खास नहीं है, जिसकी वजह से ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और बस वही वाली बात है ना कि ये मैच बनाते हैं और मैच बना के थ्रो कर देते हैं। तो
वही हमारा वाला, जैसे हम पाकिस्तान की क्रिकेट में होता है, हम मैच थ्रो करते हैं, तो वही वाला काम इन्होंने भी किया है। अच्छी खेल के भी क्रिकेट जो है वो थ्रो करना है अगर, तो कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे क्रिकेट खेलने का। साउथ अफ्रीका फिर एक विन ले गई है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में। अम, इसको शुरू करते हैं हम। आज का दिन का जो स्टार्ट हुआ था, मैं इन जो जो पाकिस्तान जिस इंटेंट से आया था ना मारने, मैं उस इंटेंट को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करूंगा। बहुत अच्छा स्टार्ट किया था हमने, और ऐसा ही लेना भी चाहिए था, क्योंकि फिर एक दफा अगर वो चढ़ जाते तो फिर वो विकेट लेते। दूसरे दिन तो जाहिर बात है बेहतर स्पिन होना था, और हुआ भी। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ ही है कि जहाँ सलमान अली आगा चार्ज कर रहा था, रिजवान बिल्कुल ठीक खेल रहा था, उसको अच्छा बॉल पड़ा, वो आउट हुआ। मैं रिजवान के डिफेंस में यहाँ पे ये बोलूंगा कि रिजवान की बस यही गलती है कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा था, चूंकि वो ना 75 रन करने के बाद भी अगर बैट्समैन पॉजिटिव ना हो 70-75 करके, तो फिर उसका फायदा नहीं है कि वो फिर वो खुल के कब खेलेगा। तो सलमान अली आगा ने भी खुल के खेला, रिजवान ने भी खुल के खेला। रिजवान आउट हो गया, बहुत अच्छा बॉल पड़ गया था, बहुत बड़ा ब्रेक हुआ था। इतने बड़े ब्रेक पे कोई भी आउट हो सकता था। तो मैं उस पर बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, और उसने अपना जॉब डन किया। ठीक है, 100 होना चाहिए था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन भारत जितना कर सकता था उसने अच्छा किया। तो मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ एक मैजिक होता है रोज, हमारे यहाँ एक मैजिक होता है। वो मैजिक मैं आपको बताता हूँ आज, और वो इतना मजे का मैजिक है। हमारी कल वाले मैच में, कल जो हमारा डे 1 हुआ था, उसमें 199 पे हमारे 3 आउट हुए थे। कौन कौन आउट हुआ था? इमाम, सऊद शकील और बाबर आजम। 3 बंदे 199 पे विकेट देके चले गए थे। मैं नाम क्या ले रहा हूँ? इमाम, सऊद शकील, बाबर आजम। जिसमें से 2 प्लेयर वो थे जो खासी हद तक सेटल्ड थे। ठीक है ना? ये वो नहीं थे कि आए और चले गए, आए और चले गए। तो अब बड़े स्कैल्प हैं, बड़ी विकेट्स हैं। ठीक है, और ये 3 विकेटें कैसे गिरी हैं? 1 रन पे, 199। ठीक है। अच्छा, आज के मैच में आ जाओ। आज के मैच में 362 वो फिगर है जिसपे हमने 3 विकेटें फिर दे दी। रिजवान गया, नुमान अली गया, और साजिद खान गया। उसके बाद फिर 10 रन के बाद बाकी 2 भी चले गए। यानी हम जो विकेटें देते हैं ना, वो पैकेज में देते हैं। यानी एक एक वो कहते हैं ना, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 1 फ्री होता है, हम 2 करते हैं। हम कहते हैं 1 लो, 1 और ले लो, 2 और ले लो। ठीक है। खुदा को मानो यार, मतलब इस तरीके से भी कोई आउट होता है? अगर तो मैं ये कह रहा हूँ कि टीम ने ये इंटेंट बना ही ली थी कि मारना है, तो भैया एक एक छक्का मार के चले जाते, चौका मार के चले जाते। क्यों डिफेंड कर रहे हैं? साजिद खान डिफेंस डिफेंस क्यों कर रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आया। साजिद खान का क्या काम था डिफेंस करने का? मैंने तो कभी नहीं देखा उसे टेस्ट मैच में डिफेंस करते हुए। आपको जरूरत क्या थी कि आप बॉल पे बल्ला रखो? आप मारो यार, आप अपना आप चार्ज करो, 2 चौके मारो, चले जाओ। कम से कम आपके पास टेल में हद हो गई, मतलब यार 0-1, 0-7 इस तरीके से करके 4 विकेटें देके चले गए 10 रन के अंदर। हद है यार, मतलब आपके 4, ये जो 11 बनी हुई है, इस 11 के बारे में ये बात समझ लेना कि आम टीमों में 8वें नंबर तक, 7वें नंबर तक बैटिंग होती है। भाईजान आपके पास 11 प्लेयर्स हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। 11 प्लेयर्स। मैं हसन अली को भी बैट्समैन ही काउंट करूंगा, इन अ वे कि वो एटलीस्ट 1-2 हिट्स लगा लेता है। बैट्समैन तो नहीं है, लेकिन वो 1-2 हिट्स दे देता है आपको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है 1-2 हिट्स देना उसके लिए। कोई आज का प्लेयर थोड़ी है वो, हमने देखा हुआ उसे थोड़ी बहुत बैटिंग करते हुए। तो शाहिन शाह अफरीदी भी बैटिंग जानता है, हसन अली भी बैटिंग जानता है, साजिद भी बैटिंग करना जानता है, उसने भी रन किए हुए हैं। नुमान ने भी बैटिंग की हुई है, ये डोमेस्टिक में रेगुलर बैटिंग करता है नुमान। ठीक है ना? तो ये चारों जिनको हम बॉलर गिन रहे हैं ना, ये खासी हद तक प्रॉपर बैट्समैन भी हैं। ठीक है ना? इनसे 0 निकला, 10 रन। इधर आपने ना मैच को अपना बहुत कमजोर किया है। मैं ऊपर वाले प्लेयरों से नहीं ज्यादा वो कर सकता, वो तो इंटेंट से मारने जा रहे थे। सलमान अली अगर वो क्या बोलूं मैं कि वो इंटेंट से मारने जा रहा था, आउट हो गया। तो मारते हुए तो उसने 90 रन किए हैं, तो मारते हुए आउट भी हो गया। तो अगर आप उसके आउट पे क्वेश्चन है, हाँ 100 होना चाहिए था। लेकिन अगर आपको उसके आउट होने पे क्वेश्चन है, तो उसके 90 रन भी तो देखो, वो भी तो उसने मार मार के किए हैं। वो उसने कौन सा रोक के किए हैं? तो जिस इंटेंट से उसने 90 किए हैं, उसी इंटेंट से वो आउट भी हो गया। तो मैं उस पर नहीं क्वेश्चन उठाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ सवाल ये कर रहा हूँ
कि शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, नोमान और साजिद, ये सारे 10 पे कैसे चले गए यार? मतलब टेल जो है वो सिर्फ अभी साउथ अफ्रीका की टेल लगी है ना, जरा देख लेना, ये मैच फंसा है ना, आपको दिखाएंगे कि कैरेक्टर क्या होता है। वो आपको ये दिखाएंगे कि टीम का कैरेक्टर क्या होता है, वो आपको बताएंगे। अभी 6 पे लगी हुई ना टीम नीचे 215 रन पे, 215 है कितने मेरा ख्याल है, हाँ 216, तो 216 रन पे जो उनकी टीम लगी हुई है, जरा देखना, ये मुतसामी खेल रहा है और इनका ये टोनी डिजॉर्जी खेल रहा है। जब करंट सिचुएशन में बड़ी टीमें आके फंसती हैं ना, तो क्या करती हैं, कल देखना। ठीक है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा होगा और हमारे पास चांसेस होंगे कि हम इनको आउट कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये वार्न कर रहा हूँ कि ये बड़ी टीम्स जब प्रेशर में फंसती हैं तो ये अपना रियल कैरेक्टर बाहर लाती हैं। रेडी रहना, कल ये अपना रियल कैरेक्टर दिखा सकते हैं और लीड को बहुत क्लोज लेके जा सकते हैं। यू नेवर नो कितना क्लोज ले जाए, बस 12 ले जा सकते हैं। 167 की लीड है, बहुत बड़ी है, लेकिन दो बंदे खड़े हो गए और कोई 100 रन की लीड लगा दी, 100 रन की पार्टनरशिप लग गई, तो फिर कहाँ जाएगा स्कोर किसी को नहीं पता। ठीक है, फिर उनके भी टैलेंट देख लेना, एक हमारे हैं एक इनके हैं। यानी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप अपने मुल्क के अंदर स्पिनिंग ट्रैक्स बना के खेल रहे हो, तो नीचे के जो प्लेयर्स हैं उनको, वो खुद स्पिनर है, दो तो खुद स्पिनर है, उन्हें स्पिन नहीं खेलनी आ रही यार, खुदा की वो कसम। 15 रन तो बना के जाते, 10 रन डाल देते। ये जो आपने 378 किया है, यही अगर 400 हो जाता, उसका एक बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। 400 कर सकते थे आप। 313 पे 5 आउट थे, तो आपने 378, मतलब अगर मैं इसको यूं गिनूं तो आपने कोई 70 रन के अंदर जो है वो 5 विकेटें दे दी। 70 रन पे 5 विकेटें दे दी और 362 पे 3 विकेटें दे दी। एक ही स्कोर पे 3 आउट। कल भी यही हुआ था, 199 पे 3 आउट। मतलब क्या वो मिठाइयों की तरह बांट रहे हो यार अपनी विकेटों को? अपनी विकेटों को वैल्यू तो करो कसम से। मतलब यार समझ से बाहर है। ये यही हरकत हमने एशिया कप में भी की थी, एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई। क्या मजाक लगा के रखा है ये पाकिस्तान की टीम है, क्या टीम है यार, समझ से बाहर है। ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, खेलना जानते हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप जो है वो। और बहरहाल मैं उसको, बॉलर को जो उनका जिसने 6 आउट किए उसको क्रेडिट तो देता हूँ, बहुत अच्छी बॉलिंग की है उसने और बहुत बहुत जगह पे उसका बड़ा स्पिन भी हुआ है। की जो थी ना उसकी विकेट लेने की, वो उसकी लाइन लेंथ का कंट्रोल था। स्पिन तो मिल ही रहा था, लेकिन जब वो कहीं लाइन और लेंथ को कंट्रोल से बॉल कर रहा था ना, तो वो लीथल हो रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये कहता हूँ, आपने इसको भी स्टार बना दिया। जैसे हर एक को लल्लू पंजू आता है आपके मुल्क के अंदर, वो स्टार बन के चला जाता है ना, तो आपने एक और बंदे को स्टार बना दिया जिसको जरूरत नहीं थी स्टार बनाने की, लेकिन क्योंकि हमें आदत है, कोई छोटा प्लेयर है उसको बड़ा कर देते हैं, तो आज आपने इसको भी बड़ा कर दिया। हमारे मुल्क में आगे मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड से जब आया था, तो ऐसे मार रहा था शाहीन और नसीम को जैसे कोई प्लेयर ही नहीं है यार ये। और पूरी सीरीज लगा के चला गया था मार्क चैपमैन, और उस मार्क चैपमैन की 11 में जगह नहीं बनती। अभी ऑस्ट्रेलिया से खेले, एक मैच में रन नहीं हुआ मार्क चैपमैन से। ठीक है, और वही मार्क चैपमैन अपने मुल्क में खेल रहा है वो, और उससे अब स्कोर नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और हमारे मुल्क में आके हमारे बॉलरों को पीट के T20 सीरीज ले गया हमसे। तो क्योंकि छोटे प्लेयरों को हमें अपने आप से बड़ा करना होता है, हमें शौक है सबको बड़ा करने का, तो लिहाजा हमने आज मुतसामी को भी सुपरस्टार बना दिया। वेरी गुड। खैर बहरहाल, यहाँ हमारी बैटिंग खत्म होती है। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग शुरू हुई है, तो भाई मैंने जो कल बात कही थी वो सच हुई या नहीं हुई, आप ये देख लो। मैंने क्या कहा था, हसन अली शुरू के 4-5 ओवर में विकेट्स ले गया तो ले गया, उसके बाद फिर उसका रोल फिनिश हो जाएगा। अब पूरे दिन में जो बॉलर्स लगे हुए हैं जरा देख लो, नुमान साजिद, साजिद नुमान, नुमान साजिद, साजिद नुमान, भाई यही खेले जा रहे हो आप पूरे ओवर में। ठीक है, उन दोनों पे पूरा गेम छोड़ दिया और सलमान अली आगा को आपने एडिशनली डाल दिया। सलमान अली आगा ने अच्छी बॉल की है, सबसे की विकेट तो वही ले गया। ठीक है ना, जो सबसे उनका अच्छा बैट्समैन था, जो कि शायद 100 भी मार देता, उसको तो वही ले गया। तो यहाँ तो मैं कहूँगा सलमान अली आगा ने जॉब वेल डन की है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। वो अपना हैंड तो प्ले कर गया और बहुत ज़बरदस्त हैंड प्ले किया, लेकिन अगर आप पूरे मैच की उसकी बॉलिंग देखोगे ना, उसने तकरीबन कितने ओवर किए, 7 ओवर किए, तो 7 ओवर में उसको ज़्यादा रन नहीं पड़े क्योंकि उसने मेन प्लेयर आउट कर दिया था। लेकिन
उसकी बॉल में उस तरीके की टेस्ट वाली एक्यूरेसी नहीं थी जो कि नुमान दे रहा था, ठीक है ना। नुमान चाचा ने फिर आज जो बॉलिंग की है, ओह मतलब मैं ये कहता हूँ कंट्रोल्ड बॉलिंग जो होती है ना, जैसे कहते कंट्रोल वाली बॉलिंग, आपको पता हो एग्जैक्टली आप कहाँ बॉल करा रहे हो, कितना स्पिन लोगे, कौन सा बॉल सीधा जाएगा, मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग यार। मतलब ये एक बॉलर था जिसने आज हमारे डिफरेंस डाला। शाहीन शाह अफरीदी से विकेट नहीं निकली, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर खिलाओ। वो पागल थोड़ी है, उन्होंने एक फास्ट बॉलर खिलाया और 3 स्पिनर डाले। देख लो 3 स्पिनरों ने क्या किया है भाई। कल मैं समझ रहा था मार्को यानसन को होना चाहिए, लेकिन आज मैं कहता हूँ उनका फैसला सही साबित हो गया। 3 स्पिनर बिल्कुल ठीक खिलाया उन्होंने। आपने आप अपनी होम कंडीशंस में खेल लिया और आपने 2 फास्ट बॉलर खिला दिए। ये फैसला कितना बैकफायर करेगा ना, ये भी आपको चौथे पांचवें दिन पता चलेगा। अगर तो नुमान और साजिद बॉल कर रहे थे, नुमान को विकेटें मिल रही थी, साजिद को विकेटें नहीं मिल रही थी। अगर अबरार होता हसन अली की जगह, तो आपके पास बड़ा इजी चांस था कि आप उसको हटा के अबरार को लगाते। अबरार पूरा विकेट टेकिंग ऑप्शन है भाई टेस्ट मैचेस में। वो 6-6 8-8 आउट करता है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। आपने क्या समझा हुआ उसको? वो सिर्फ T20 ओडीआई का बॉलर नहीं है भाई, पूरा टेस्ट का बॉलर है वो तो बैठता ही नहीं था किसी हालत। मैंने इसीलिए कहा था 1-3 से जाओ, एक फास्ट बॉलर 3 स्पिनर। ये कॉम्बिनेशन ही गलत था कि आप 4 से चले गए। उनका कगिसो रबाडा को विकेटें नहीं मिल रही यार, आपने दो दो फास्ट बॉलर खिला दिए। आगे कसम, मतलब ये भी कोई सिलेक्शन है? किसने इनको समझाया, मुझे समझ नहीं आई बात। और ये कितना कॉस्टली डिसीजन, क्योंकि आप ओवर तो दे ही नहीं रहे हसन अली को। भाई जब खिलाया तो ओवर दो, फिर खाओ रन। तो उसको रन भी नहीं खाने, ओवर भी नहीं दे रहे, मैच भी दे दिया। उसकी जगह अबरार बनता था। और दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि साजिद जो है ना, वो आज मुझे रिदम में नहीं लगा बिल्कुल भी। क्योंकि उसका बॉल जिस कंसिस्टेंसी से जाता है ना, वो कंसिस्टेंसी नहीं दे रहा था वो आज। कभी बॉल उसका बहुत ज्यादा आगे पड़ रहा था, कहीं उसका बॉल जो है वो, अच्छा 2-4 जगह डिसमिसल होने भी वाला था, तकरीबन तकरीबन होने वाला था, थोड़ी सी बस 19-20 हुआ और उसका वो बच गया, ठीक है। एक आधी दफा थोड़ा सा आउटसाइड इम्पैक्ट हो गया, एक दफा जो है वो इनसाइड एज लग गई हल्की सी, तो वो बिल्कुल कन्नों से बच रहा था, एक विकेट उसको मिली। लेकिन मैं अगर उसकी ओवरऑल बॉलिंग की बात करूँ ना, तो आज वो एक्यूरेसी नहीं दे रहा था जिस जो एक्यूरेसी वो आमतौर पर देता है। रीजन फिर वही हो सकता है कि उसका उसका जो है वो, कहा जा रहा था कि फ्लू का प्रॉब्लम है क्या है। उसकी एनर्जी मुझे वो लगी नहीं आज, जिस एनर्जी से वो बॉल करता है, वो एनर्जी आज उसकी मुझे लगी नहीं। और मैं ये इसलिए हरगिज नहीं कह रहा कि उसको विकेटें नहीं मिली हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ओवरऑल उसकी कितने शॉट उसको बैक फुट पे जाके जो है वो यूं पंच करके चौके पड़े। ये बैक फुट पे तो बॉल करता ही नहीं है, ये तो कट पे बॉल करता है। बैक फुट पे कैसे पंच पड़ रहे हैं उसे? तो मुझे कहीं ना कहीं वो लगा कि वो थोड़ा सा फिटनेस वाइज या आप कह लो बीमारी की वजह से पूरा नहीं था, मुझे ऐसा लगा। या और इस तरीके से सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था ना यार। फिर जब आपको पता है कि एक प्लेयर 100%, अब साजिद जैसा बॉलर खेले और उसके नाम के आगे एक विकेट लगी और स्पिन ट्रैक पे, तो ये तो उसके लिए भी मुसीबत है ना यार। आपने उसको ऐसी जगह उतार दिया जहाँ पे वो बॉलिंग पूरी नहीं कर पा रहा। इससे तो बेहतर था या तो अबरार को खिलाते, या फिर मैं यही बार बार कहूंगा कि हसन अली को हटाते और हसन अली की जगह बबरार को लाते, ताकि 3 स्पिन ऑप्शन होते। साउथ अफ्रीका टूरिंग नेशन है यार आपके मुल्क में, वो टूर करते हुए 3 स्पिनर खिला दिए उन्होंने और एक फास्ट बॉलर खिलाया है। एक ऑलराउंडर है चलो ठीक है, लेकिन एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर खिलाया उन्होंने। और आप होम कंडीशंस में रहते हुए 2 स्पिनर के साथ जा रहे हो और एक सलमान अली आगा। भाई सलमान अली आगा आपको 1 या 2 विकेट दे देगा, वो मैच विनिंग बॉलिंग नहीं कर, वो ऐसा नहीं करेगा कि आपके लिए मैच बदल दे पूरा। कोई एक ओवर में 2 आउट 3 आउट जैसे मुत्तुस्वामी ने की है, वो क्यों किया है? क्योंकि वो एक पूरा बॉलर है, एक्यूरेसी से बॉल करता है। तो फिर एक ओवर में 2-2 3-3 भी निकलते हैं। नुमान ने कैसे आउट किया? एक्यूरेट है ना। जब पिच सपोर्ट कर रही है और उसके बाद कंट्रोल मौजूद है तो उसने विकेट निकाल दी, ठीक है। सलमान अली आगा आपको वो कंट्रोल थोड़ी देगा जो कि आपको नुमान और साजिद देते हैं, या शायद अबरार देता। तो बैड सिलेक्शन, मैं पहले दिन से कह रहा था हसन अली विल बी अ वेस्टेड ऑप्शन इन बॉलिंग। नई बॉल से विकेट नहीं मिली तो हसन अली बिल्कुल जाया हो जाएगा। जब वहां कगिसो रबाडा विकेट नहीं ले रहा,
तो यहाँ हसन अली कैसे विकेट लेके दे देगा आपको यार? थोड़ी सी अकल तो इस्तेमाल करनी चाहिए थी। ये कौन था हमारे यहाँ रस्तू जिसने इसको सिलेक्ट कर लिया इस मैच के लिए? खुदा की कसम, पीएसएल में परफॉर्मेंस देके आते हैं और टेस्ट टीम का हिस्सा बन जाते हैं यार, कसम खुदा की। इस तरह की हरकतें करके आप लोग अपनी 11 खराब करते हो यार। आपके पास 3 आउट एंड आउट स्पिनर हैं, आपने स्पिनिंग ट्रैक बनाया है, खिलाओ 3 स्पिनर अपने, 2 स्पिनर खिला दिए। समझ से बाहर है यार, मतलब क्या किस तरीके से सोचते हैं और क्या करते हैं यार। अल्लाह की कसम, मैच लगा दिया इन्होंने। आज आराम से जो है ना आपने पकड़ लिया होता। आज इनके जो आउट है ना 216 पे 6, अगर अबरार होता तो एक आधा वो भी खा चुका होता इसमें से। हसन अली ने नहीं ली ना, अबरार ले लेता। 1 या 2 आउट होते तो अभी तो ये 250 पे अटक गई थी पूरी टीम। खैर बहरहाल, अब वो जो भी हो गया हो गया। खैर नुमान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी है, सहमानी अली आगा ने भी अच्छा हैंड दिया है, साजिद ने भी अच्छी की है। अब कल थोड़ा सा ज्यादा स्पिन होगा, एक्सपेक्टेड ये है कि साजिद कुछ करे, लेकिन मुझे यार बस उसके प्रॉब्लम जो दिख रहा है ना वो ये दिख रहा था कि वो अच्छी बॉल कर रहा है पर वो बिट्स एंड पीसेस में अच्छी कर रहा है। पहले वो करता था पूरा ओवर अच्छा, वो पूरा ओवर नहीं अच्छा कर पा रहा। अब वो उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम है, बीमारी की वजह से है, क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन बेहतर होता कि उसके पीछे एक बैकअप ऑप्शन आप स्पिनर का रखते, या चलो आप यार अबरार को ना खिलाते, अब आसिफ अफरीदी को डाल देते हैं। आसिफ अफरीदी डाल देते, आपको उसे डेब्यू कराना था ना, उसे खिला देते। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठेंगे, मैच अगर लग गया, अल्लाह ना करे वैसे तो लगे, लेकिन अगर लग गया मैच इनको, तो फिर बाद में आगे बैठ के बोलेंगे कि हमने सोचा था ये कि ये यूं करेगी विकेट, तो यूं, तो वो हो गया, तो यूं हो गया। अबे साउथ अफ्रीका को मालूम है कि 3 स्पिनर खिलाने हैं, तुम अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो, तुमने 3 स्पिनर नहीं डाले यार। खुदा की कसम, इतना बड़ा एरर किया है ना आपने। और अब मुझे जरा ये समझा देना, बैटिंग में तो कुछ कर नहीं सकता हसन अली, बॉलिंग में वो पिट रहा है, ठीक है, अब आप उसे ओवर दोगे नहीं। अब करोगे क्या हसन अली का 4 दिन, ये मुझे समझा देना। क्या करोगे हसन अली को, कहाँ लेके घूमोगे? बॉलिंग तो उसको मिलेगी नहीं, ट्रैक सारे स्पिन है, क्या करेगा हसन अली? फील्डिंग करता रहेगा पूरे दिन? बेहतर नहीं था एक बॉलिंग ऑप्शन खिलाते उसकी जगह यार? बेवकूफों वाले फैसले, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, वो हरकतें की हैं। और इस फैसले की वजह से कहीं मारने लगे कि एक 2 बॉलर हैं आपके पास, साजिद नोमान, देखो सामने वाला भी काम करके आता है ना। फिर वो ये सोचेंगे ना, अब आज वो रात को बैठेंगे तो ये सोचेंगे तो सही ना थोड़ा सा कि यार ये साजिद नुमान है, इनमें से नुमान अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको काउंटर कैसे करना है। थोड़ा सा तो सोच के आएंगे वो आपके खिलाफ। आपके ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो फिर प्लान्स आप उनके डिस्टर्ब करते हो। आपने तो खिलाए, आपका बॉलिंग ऑप्शन एक अभी नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है नुमान। साजिद 100% नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। शाहीन को विकेट नहीं मिल रही, और हसन को आपने पता नहीं कि अपने शौक में खिला लिया। ऐसी सुबह उठ के ख्याल आया कि चलो हसन को डालते हैं, और हसन को डाल दिया। तो बस अब देख लो भाई, आपके पास जो ऑप्शंस बॉलिंग के बचते हैं ना वो 4 ही हैं, 5 ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये ध्यान में रखना। हसन अली तकरीबन माइनस हो चुका है, उसको जितने ओवर दोगे पिटेगा, मैं अभी से बोल रहा हूँ पिटेगा। आपको अगर 40-50 रन ज्यादा बनवाने हो ना, हसन अली को लगा देना, लग जाएंगे रन। इसलिए है हसन अली आज के मैच में, ठीक है ना। और ये मैंने पहले ही कहा था कि 3-1 से जाओ, 3-1 से जाओ, बार बार कह रहा था 3-1 से जाओ, फिर भी हसन अली को डाल दिया यार, हसन अली को डाल दिया, कसम खुदा की। चलो हसन अली की जगह खुर्रम शहजाद डाल देते यार, अगर अगर तो स्पिनर फास्ट बॉलर डालना ही था। वैसे तो फास्ट बॉलर की जगह नहीं, आपने 2 स्पिनर कैंप अपने स्क्वाड में रखे हैं, किस लिए रखे हैं? अब आप बोलोगे अगले मैच में कि जी हमने समझ लिया है लाहौर की विकेट यूं करती है, तो हम अगले मैच में 3 खिलाएंगे। तो भाई आप तो बेवकूफ हो ना, आपसे ज्यादा अकलमंद तो वो साबित हुए हैं, उन्होंने 3 खिलाए हैं अपने पहले मैच में यार। समझ से बाहर है, मतलब ये इतना बड़ा एरर कर गए हो ना। ये मैच अगर लगा, द रीजन विल बी हसन अली, ये बात ध्यान में रखना। हसन अली रीजन है। आपकी बैटिंग अच्छी हो गई है, मैं मानता हूँ 20-25 रन शॉर्ट थे, लेकिन आप 20-25 रन की वजह से नहीं हारोगे, आप इस वजह से हारोगे कि आपको विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपके पास कम है, ठीक है ना। खैर बहरहाल, उम्मीद यही है कि कल जो है विकेट थोड़ा सा ज्यादा स्पिन करेगा, ये बेहतर होता जा रहा है स्पिन के लिए। वो कल जो स्पिन हो रहा था वो उतना नहीं था जो आज हुआ है। और उम्मीद यही है कि कल वाले मैच में और चौथे दिन में तो पता नहीं क्या होगा। तो खैर बहरहाल, अब पाकिस्तान के पास कल अच्छा चांस है कि 216 हुआ है बस यार, बहुत ज्यादा हुआ तो 90 रन, 300 बस, इससे ज्यादा नहीं, 300 से ज्यादा नहीं। 300 में इनको पैक कर देना, 70 रन के अंदर इनके 4 खिलाड़ी आउट करो और इनको फारिग करो यार। इससे ज्यादा अगर रन पड़ गया तो बस फिर वही हाल करोगे अपना जो एशिया कप में करके आए थे ना, बना के मैच और फिर गिफ्ट दे दिया था उनको, वही हाल करोगे अपने इस मैच का भी।
क्लोज मैच जो एशिया कप में किया था कि पहले अच्छा खेलो, मैच बनाओ और फिर देख के आ जाओ। चलो भाई हमें दिल नहीं कर रहा जीतने का, आप ले जाओ क्योंकि आप तो वैसे अच्छा खेलते हो, हम तो वैसे ही बुरा खेलते हैं, चलो दिया आपको मैच। ये नंबर 1 टीम है भाई, इसको हराओगे ना तो आपकी रैंकिंग बहुत ऊपर आएगी, बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत तो आई जाएगी ऊपर, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा रैंकिंग से। लेकिन इस तरीके की सिलेक्शंस करोगे तो फिर मैं ये कहता हूँ आप डिजर्व ही नहीं करते हो जीतना। इतनी घटिया आप लोगों ने सिलेक्शन की है, 2 फास्ट बॉलर खिला दिए हैं और फिर ओवर भी नहीं दे रहे, 4 ओवर दिए हैं उसको। अगर वो आपने सही सिलेक्शन किया तो देते ना फिर उसको 10 ओवर, क्यों नहीं दिए? शाहीन से 7 ओवर कराए, कराते 7 ओवर, सही सिलेक्शन थी तो देते ओवर फिर। तो आपको खुद भी पता है आपने गलत सिलेक्शन कर दिया, फंसा दिया गेम। खैर बहरहाल, अब ये है कि 162 का डेफिसिट है जो कि कवर अप करना होगा, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह सारा गेम जो है हमारे 2 प्लेयरों पर है, साजिद नुमान, बस वही है, नुमान साजिद, साजिद नुमान, साजिद नुमान, नुमान साजिद, तो यही हमारी गेम है। उसमें 2 स्पिनर जो बाकी रखे हैं वो बैठ के आराम लूडो खेल रहे होंगे अंदर, उनकी ज़रूरत नहीं थी। और हसन अली जो है वो बस फील्डिंग के लिए रखा है हमने उसको, वो बहुत अच्छा फील्डर है ना वो, इसलिए रखा है हमने उसे। खैर बहरहाल कल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी क्रिकेट खेले इंडिया के उसके साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और जल्दी क्लोज करो इनकी बैटिंग है, जल्दी क्लोज होगी तो फिर आपके पास चांस बनेगा कि आप जो है वो ऊपर से आके रन करो। एटलीस्ट 70-80 रन की लीड लाजमी लेना है यार, यहाँ से अगर आपने मैच स्लिप अगर किया तो ये वही हरकत हो जाएगी जो हर बार करते हो, बिल्कुल आप जो है ना फ्रस्ट्रेट करते हो फिर इस तरीके से ना, क्रिकेट लवर्स को भी व्यूअर्स को भी फ्रस्ट्रेट कर देते हो। तो ये नहीं करना भाई, 70-80 रन पे पैक करो उनको, 60-70 रन की लीड लेके उतरो, फिर ऊपर से 300 रन डालो या 250 रन जो भी आप डालते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि स्पिन ज़्यादा करेगा तो मैं 370 तो नहीं लगाऊंगा, मैं तो 250 300 ही लगाऊंगा। तो आप जाके कहीं 350 पे, 350, 300, 325 पे आप कोई अच्छा टारगेट इनको दे सकते हो फाइनल में चेस करने का। वो भी मुझे गारंटी नहीं है, इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, शायद ये वो भी कर जाएंगे चैलेंज लेके। ठीक है, आइडियली तो आपको बहुत आपके जो जो बैट्समैन हैं और जो टेल एंडर्स हैं, इन सबको समझना पड़ेगा कि बैट्समैनों में से किसी 2 ने बड़ा 80 या 100 करना है, 2 ने 7 बैट्समैन खिलाए हैं, 6 बैट्समैन खिलाए हैं, 2 तो बंदा 100 करेगा, 2 नहीं करेगा तो 2 80 कर ले, ठीक है ना। और बाकी जो टेल एंडर है भैया उन पे कम से कम 40 रन तो डालो। मैं क्या मानता हूँ, ठीक है जिम्मेदारी बैट्समैनों की आती है, लेकिन जब मैच फंसेगा तो ये सारे खेलने वाले प्लेयर हैं यार, 30-35 रन नहीं दे सकते तो फिर किस बात के ये टेल एंडर है टेस्ट मैचेस के यार, कसम से बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना पैकेज में विकटें दे रहे हैं, एक एक रन पे एक गई तो दूसरी भी गई तो तीसरी भी गई। ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, और तो किसी की मजाल नहीं है कि इस स्टेज पे आगे इस तरह की हरकतें करें, पर हम कर देते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कल जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा स्टार्ट लेगा और जल्दी आउट करेगा और उसके ऊपर फिर अच्छी लीड लगाएगा। मैच वैसे बड़ा मज़ेदार हो रहा है, पिच बहुत अच्छी है, ये मेरा फीडबैक है कि बड़ा मज़ा आ रहा है ये मैच देखने में। अब तक के लिए इतना ही है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।